हम जनगणना के लिए यहाँ आए हैं। इस गांव में तुम ही एक पढ़े लिखे आदमी हो, इसलिए ये काम तुम्हें सौंपते हैं। काम का होगा? हर घर की औरत से पूछना कि घर पे लोग कितने हैं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे कितने हैं। इन सवालों के जवाब घर नंबर के साथ लिखकर मुझे देना है, बस। ठीक है। क्या है? हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपकी शादी हुई है? नहीं। नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम! अरे बेवकूफ, बच्चे कितने पहले पूछना था ना। नमस्कार, हमें जनगणना के लिए आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। आपके बच्चे हैं? जी हाँ। कितने हैं? 6। 6 हैं। आपकी शादी हुई है? बेशरम! ए सुखी, नीचे आ। क्या हुआ? नीचे आ। एक पप्पी देना। अरे क्या कर रहे हो? बापू बाहर हैं। बापू, उन्होंने खुद का लेने के लिए। क्या? बापू ने खुद कहा? चल, ऐसा हो ही नहीं सकता। चल भाग। अरे वो खुद कहेंगे तो मान जाएगी ना। तो देख, एक मालिक। मालिक, मैं सुखमनी से ले लूं? अरे कहा तो है, ले ले, पूछता काहे है? देखा देखा देखा, मालिक वो मना कर रही है। बापू, आपने बोला है? हाँ। सचमुच? अरे इसमें इतना पूछने जैसा कहा है? देखा, चल जल्दी दे, जल्दी। एक और। नहीं, चल। अरे मालिक, सुखमणि ने सिर्फ एक ही दिया है। अरे इसमें इतनी तोल मोल काहे की? सोना है कि चांदी? 3 दे दे, 3। हाँ 3 दे दे, जल्दी। एक दे। नहीं, अब तो जा। ठीक है, एक और बार पूछता हूँ। माँ कन्हैया, एक बात बता, तूने बाबू को पटाया कैसे? अरे फिजूल की बातें छोड़ो ना। साला हरामी, गुर्जन की औलाद। और तू बेशरम। बाबू, लेकिन आप ही ने तो कहा था। अरे कपसिया देने को कहा तो पप्पी दोगी? खैर हरामी, जेब में अपनी भांग के पैसे नहीं और चला है मेरी बेटी से इश्क लड़ाने। अरे वो अरे काहे भाग रहा है काने? बाबू तू भी भाग। बल्लू चुरा लेके पीछे पड़ा है। काहे? पगला गया है। बेटे को मैं बाद में देख लूंगा, पहले बाप की मुंडी मरोड़ता हूँ। मेरे पास पान पत्ता खरीदने का पैसा नहीं है, तेरे से 1000 रुपए का उधार कैसे चुकाऊंगा? और फिर भागने से क्या फायदा? क्या भागने से? अरे सुअर, तेरी काली खोपड़ी शमशान के तांत्रिक को बेचूं तो 2000 रुपए मिलेंगे, कुछ तो वसूली होगी। अरे हरामी, तू दूध बेचता है कि पानी? तू कमीना है, कमीना। अरे मेरा काना कितने सालों से तेरी गुलामी करता है, क्या देता है तू उसको? तू चोर है, लुच्चा है। भगवान करे आज से तेरी गाय दूध के बदले पानी दे और उस पानी में तू डूब मरे। हाथी पर चढ़ते ही राजा बन गया तू भिखारी। नीचे उतर, नीचे तेरी जात का। कभी तो तेरे पांव जमीन पर पड़ेंगे, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। चमगादड़। ये भीमा दांत काहे निकाल रहा बे? अरे हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। जरा रास्ता दीजिए, हमारे मंगलिया को जाना है। हट चल बेटा मंगलिया, चल रे मेरे मंगलिया। हमरा कर्जा उतारने के लिए पैसा नहीं है, हाँ? और हाथी चलाने के लिए कंडक्टर रखा है। जीजी, अभी कभी शादी करनी है। बाजी, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ? प्यार। कब? अभी आधा घंटा पहले। और अभी के अभी शादी करनी है। भांग पे बंदर जैसे मत उछल। ना लड़की, ना मुहूर्त, ना बारात, कैसे करेगा शादी? सुखमनी से। क्या? हाँ। वो दूध वाले भैया की लड़की? हाँ। अरे मत मारी गई है तेरी। दहेज में सिर्फ गोबर और घास मिलेगी। हम तुम्हारे लिए कोई रईस लड़की ढूंढेंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुखमनी चाहिए। और रे निकम्मे, तुझे दूध बादाम खिला पिलाकर बड़ा किया मैंने। मेरा पैसा वसूल कब होगा? देख, मैंने आज तक शादी क्यों नहीं की? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अपनी धन दौलत में कोई हिस्सेदार नहीं चाहिए। और तू चला घुटने पे सहरा बांधे, ना कुंडली मिलाई, ना पत्रिका देखी। अरे काहे की पत्रिका, काहे की कुंडली? मेरी जान अटकी है उस लड़की में। ठाकुरानी जी, श्रीमान ने बात बहुत अच्छे समय पर निकाली है। घर में लक्ष्मी आएगी, लक्ष्मी। अंजनी भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो उधार वसूली करने आया हूँ। और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एंथनी भाई को क्या हुआ? हे राम, तूने उसे गला घोटकर मार डाला।
नहीं मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। भाइयों, तू मुझे भी मारेगा क्या? नहीं, हमने किसी को नहीं मारा है बल्लू। इसको माला माल बिकली का पहला इनाम लगा है 1 करोड़ रुपए का। और उन्हीं पैसों के लिए तूने इसको मार डाला? अरे हमने किसी को नहीं मारा। अरे हम तो यहाँ इसे खुशखबरी देने के वास्ते आए थे कि तुझे पहला इनाम मिला है, लेकिन लगता है ये बात पहले से जानता था तो खुशी के मारे मर गया है। मैंने लोगों को खुशी से हंसते हुए देखा है, लेकिन खुशी से मरते हुए कभी नहीं देखा। ए लीला, मैं अकल भंगार के भाव बेचकर नहीं आया हूँ। तेरा गमछा उसके गले का फंदा बना कैसे है? अब हम उसके हाथ से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। गले में गमछा डाल के? नहीं, अरे हम जब इसे खुशखबरी सुनाने के वास्ते आए तब ये पहले ही मर चुका था। भगवान रामचंद्र जी चाहते ही नहीं थे कि इसको इनाम की खुशी मिले। उसी रामचंद्र जी ने हम दोनों को यहाँ पे एक ही टाइम पे भेजा। तो ये रामचंद्र जी की इच्छा है कि हम लवकोस इनाम आपस में बांट ले, समझे? तो 50 लाख तेरा, हाँ, और बाकी का जो कुछ बचता है वो मेरा, समझ गया? देख बल्लू, ये साली पूरी जिंदगी हमने गरीबी में गुजारी है, तो कम से कम अमीर होकर तो हम मरेंगे, ठीक है? और तू अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से कर पाएगा, और तू खुद अपनी दूसरी शादी भी कर पाएगा। तू तो अभी जवान है बल्लू, समझा? और देख पाप होगा। ये रामचंद्र जी का प्रसाद अगर हमने ठुकराया तो घोर पाप होगा। कौन जानता है ये बात को? मेरे को और तेरे को छोड़ के कौन जानता है? हम कह देंगे कि लॉटरी के टिकट के मालिक हम हैं, बस। लेकिन यह गलत नहीं होगा। अरे क्या गलत होगा? हम क्या चोरी मारी कर रहे, लूटमारी कर रहे? और लॉटरी वाले को तो ये पैसे किसी न किसी को तो चुकाना ही था, फिर हम क्यों उसे जाने दे? और हमारा तो हक बनता है कि नहीं? और इलाज का क्या करेंगे? उस शंभू चमार और उसका बीवी ने मुझको यहाँ आते देखा है। ओह, तो हम भी तो सत्तू राम को गला फाड़ के बोल के आए कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो पुलिस की पूछताछ में बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अब क्या करें? काहे आंखें फाड़ रहे हो? एक काम करते हैं, सबकी नजर बचाकर लाश को उठाकर नदिया में फेंक देते हैं। गांव वाले यूं समझेंगे कि नशे में डूब गया होगा पियक्कड़। ठीक है। आजा बल्लू। अरे ये भारी हिस्सा मेरी तरफ, इका कने आई उल्टी पे टांग देते हैं। चल उठा। अरे तू बेचता है दूध और बदन में ताकत नहीं है, उठा। अरे लीला, चल। तू भी तो पीला होता जा रहा है। क्या समझता है अपने को? बक 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 करता रहता है। चल 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 चल। ये आप एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? नरक में। तुझे क्या साले? साला वाला रख अपने घर पे। अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। तेरी सुन सुन के बहुत गालियां याद हो चुकी, मुझे दे दूंगा सारी। तेरे पोके बालों को देखूंगा नहीं, समझा ना? क्या बीच रास्ते में बखेड़ा कर रहे हो? तू जा भाई जा। अरे इसे बताओ। और ये एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ नहीं हो, पी के बेहोश पड़े थे अंदर, तो लेके जा रहे हैं इसे। वैद्य जी के यहाँ ले जा रहे हैं। अरे ये तो रोज का रोना है, इसमें नई बात क्या है? आज कुछ ज्यादा ही होगा, बार बार बेहोश हो रहा है, इसलिए वैद्य जी के पास लेके जा रहे हैं। वैद्य जी के पास? वैद्य जी के पास लाश लेके जाओगे तो वो बेचारा क्या कर पाएगा? लाश किसकी? नहीं, किसी की भी लाश नहीं। देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुना है और पुलिस में तुम्हारी रपट लगाता हूँ। अरे रुक, अरे रुको, अरे हाथ छोड़ो मेरा। तो सुनो, तनिक मैं चोर चक्कर खूनी से बात नहीं करता। कौन खूनी? तुम लोग। अरे हम खूनी नहीं है, हमने इसको नहीं मारा, ये अपने आप मर गया। अपने आप मतलब हम सब समझाते हैं तुझे, आएगा। ये देख, इसके चेहरे की मुस्कान देख, लगता है हमने इसका खून किया, गला दबा के मारा। देख। कितना मिलने वाला आपने कहा? 1 करोड़। 1 करोड़। लेकिन अब हम तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है? तुम सिर्फ हाँ कहियो। हाँ नहीं।
रुक तू इसे काहे बीच में? और कोई चारा ही नहीं है, इसने मुंह खोल दिया तो हम जेल में चक्की पीसेंगे और कोई चारा नहीं है बल्लू। चाचा यही है। क्या तय किया तुमने? देखिए, ना ही मुझे पैसे चाहिए और ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा। लेकिन तो फिर कहा आपको मेरी एक बात माननी होगी। कहा? मैं सुखमनी से शादी करूंगा। खुर्चन की औलाद, इतने दिन से तुम्हारे भीतर जो पानी उबल रहा है ना, उसे जाकर नहा लो। हाँ, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसके मरने के बाद सुखी से शादी करूंगा, और वैसे भी पुलिस इसे फांसी चढ़ाए बगैर छोड़ेगी नहीं। देखो, मैं 1 खून करूं या 5, फांसी तो एक बार होगी, तो मैं तेरे को मार के फांसी चढ़ जाऊंगा। अरे क्या मारने की बात है, तो डाकू बनेगा का? अरे मैं ही शादी नहीं होने दूंगा। ससुरे के मुंह पे पैसा फेंक और बात खत्म। अरे 30 लाख इसके मुंह पे फेंकना है तो लग गया तो अपनी बेटी भी दे दीजिए। कौन सा 30 लाख का धरी तेरी बेटी की मांग भरने वाला है? बात करता है, क्या सोच रहा है? तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? राजी है? हाँ? तेरा ससुर गंगा उठाने को भी राजी है। अरे कहाँ गंगा उठाने को? अरे चुप कर, हमने कह दिया राजी है, बस वो हमारी भी बेटी है। अरे सुनो, हाँ? अभी लाश को कोई देखे नहीं, ऐसे नदिया में जाके फेंकना है, समझ गए? इसे बराबर पकड़ के रखना, नहीं तो तुम्हारे सर पे न सहरा होगा, ना ही हमारे हाथ में पैसा। बैठ बैठ बल्लू, चल चल बैठ, पकड़। हाँ, पकड़। बस लगता है कुछ गड़बड़ है। लगता है चिन्नी, उसकी माँ, उसका वो लकड़हारा चाचा, लेकिन इतनी रात के ये मैं देखता हूँ। रुक, क्या हुआ? अच्छा वो आप लोग यहीं पर मिल गए, हम आप ही के घर जा रहे थे। काहे? सरपंच जी ने तत्काल पंचायत बुलाई है, सब मुखियों को बुलावा भेजा है। हम अभी नहीं आ सकते, जरूरी काम के लिए जाना। तो इतनी रात गए पंचायत का है बुलाई है, क्या हुआ? इसका मर्द इसकी सोने की अंगूठी उन नचनिया को दिया आया है, अब हम वापस मांग रहे हैं तो कह रही है हमने खरीदी है। अब वो नचनिया जो है डेरे वाली, उसका डेरा हिलने से पहले हमें अंगूठी वापस चाहिए, इसीलिए तो ये पंचायत बुलाई है। और आप दो मुखिया के बगैर पंचायत कैसे होगी? ये कौन है? एंथोनी भाई। अरे कुछ नहीं है, पीछे पड़ा था रास्ते में बेहोश, तो बैद्य के पास लेके जा रहे हैं। जल्दी नहीं लेके तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? और कुछ नहीं। ठीक है, हम सब चलते हैं आपके साथ बैद के पास, बाद में जाते हैं पंचायत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो, हम कुछ करते हैं। बल्लू इधर आओ। अरे तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और माँ भी नहीं बेचारे की। दूर हटो भाई, जरा हवा ने दो। अरे भाई दूर भाई, तो अनर्थ हो जाएगा बल्लू, ये अगर हमरे साथ चले तो बेड़ा गर्क है। अरे तो अब क्या करें? एक ही रास्ता है, तो कन्हैया को कन्हैया जाओ लीला के पास। अरे कभी बेहोश आप भी नहीं जाओ, बैठो हम आ रहे हैं बाजी के पास। ठीक है, चलो भाई। बोल इसको। देखो, हम चलते हैं गांव वालों के साथ, हाँ? और तू इसको लेके जाके मंजीरा नदी में फेंक दीजिए, समझ गए? और देखिए कोई देखे नहीं, समझे? ध्यान से। और ये खटारा मेरे घर पर छोड़ देना, सुबह मिलेंगे। नहीं, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अरे कभी तो कुछ अकेले किया कर। लेकिन अभी ये मुर्दा है, खा थोड़ी जाएगा तुझे। अरे बैठ जी के पास लेके जा रहे। मेरी बात तो सुनो। लेके जाओ बैठ जी के पास, जाओ। चलिए। अरे अब मालिक, वो रहा है एंथनी, वहाँ टहनी पर ऊपर। इधर ऊपर चीते की तरफ बैठा हूँ, ये देख। ये लाश यहाँ चढ़ी कैसे? पता सच बता, तूने क्या किया? बताता हूँ, वो मैं धार मारने रुका था। हाँ। जब देखो इसकी धार ही निकलती रहती है ससुरे की। नहीं, उसके बाद गाड़ी खिसक कर नीचे जोर से पेड़ पर धड़की, उसके बाद बहुत ढूंढा लेकिन लाश नहीं मिली। हाँ। गेंद की तरह से उछल कर टहनी पे बैठ गया होगा, बराबर। हाँ। एक दूंगा तेरी कनपट्टी पे तो तू भी बैठ जाएगा उधर उसकी बगल में। रुकियो, जाके रस्सी लेकर आओ। कम वो देख रहा है, जाके रस्सी लेकर आओ। साला कोई देखेगा ये पेड़ पे चढ़ा हुआ, हमें सूली पे चढ़ा देंगे। तू जरा पीछे आ जा, ससुरी टहनी टूटी तो हम पे 100 किलो वजन गिरेगा। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा, भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुरा रहा है, जैसे गोपियां पानी में हो और चोलियां इसके हाथ में हो। अब बस भी कर, जरा सोचने तो दे। ये लो, गले में डाल दे मेरे, और टांग दे मुझे भी। जा ऊपर चढ़, रस्सी उसकी कमर में बांध, और एक किनारा तू पकड़, एक किनारा नीचे फेंक। जा। अरे वाह 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 वाह, बंदर के दामाद है तेरा, हाँ? दूध बेचना बंद कर, सर्कस चालू कर। रस्सी बांध उके यहाँ, रस्सी फेंको नीचे। अब
बस अब ई का धकेलो, मारो लात एक फोन पे। भैया 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 भैया। ये कौन है? भैया भैया पुकार रही है तो बहन ही होगी, मेरी तो नहीं है। तेरी है? नहीं नहीं मेरी भी नहीं तेरी नहीं, इसकी है लेकिन ऐसी नहीं है। आप कौन है बहन जी? मेरे घर में आके मुझे से पूछते हो मैं कौन हूँ? वैसे आते ही भैया के आसपास पतंगे फड़फड़ाने लग गए। भैया 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 भैया, कितने सालों के बाद तुम्हें इतना खुश देख रही हूँ। ओह जीसस, कितनी पीते हो? अब तो छोड़ दो, अब हम करोड़पति बन गए हैं ना? भैया मेरे प्यारे मेरी संभल। अरे क्या हुआ? भैया 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 भैया, अरे कलमू हो, हुआ क्या मेरे भैया को? वो मर गए। हाँ? किसने मारा? किसने मारा? किसी ने नहीं मारा, अपने आप मर गए। खुदा ही चल बस। हे भगवान, चल छोड़ो, लॉटरी का टिकट कहाँ है? इनके पास है, दे दो। अरे कहाँ दे दे? का पूरी दुकान दे दे? हमारा लॉटरी बेचने का धंधा है, टिकट नहीं है, पूरा दुकान है। आपको टिकट खरीदना तुम ला ही देते। बनो मत, वो 1 करोड़ के इनाम का मेरे भैया का टिकट कहाँ है? हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम, बताइए। नहीं मालूम? क्या है, एंथनी के साथ उसका टिकट भी सिधार गया होगा। चुप, एंथनी की लाश इधर पड़ी है। इस घर में तुम तीनों के सिवाय और कोई नहीं, और लॉटरी टिकट लापता है। इसका मतलब ना समझे, उतने बोले नहीं हम। बताए, एक बात बताइए, आपको ये लॉटरी टिकट के बारे में बताया किसने? खुद भैया ने। दे दो टिकट और हाथ हिलाते हुए वापस चलो। नहीं, मेरी शादी का क्या होगा? अरे बाढ़ में गई तो हर शादी। बल्लू मैं समझाता हूँ। सुनिए बहन जी, सुनिए। देखिए, अगर हम बड़ा दिल करके आपको टिकट दे भी देते हैं, हाँ। तो भी आप करेगी क्या? हाँ? आप इससे हवा भी नहीं हिला पाएगी। हाँ? मतलब ये कि ये आपके भाई साहब ने लॉटरी ऑफिस में फोन करके अपना नाम, अता, पता, टिकट नंबर, कोट में कितने छेद है, बाटली में कितनी दारू है, सब बता दिए। अब लॉटरी ऑफिस से इंस्पेक्टर आएगा और वो आकर जांच पड़ताल करेगा। भगवान। और वो आकर देखेगा कि लाश बैठी है कुर्सी में और आप खड़ी हैं हाथ में टिकट लेकर, वो सीधे आपको हवालात ले जाएगा। और तू तो हो गया अनाथ, तेरे माँ बाप गए हवालात में। मतलब पैसा गया? गया नहीं है और जाएगा भी नहीं। अगर हम अपनी अकल का इस्तेमाल करें तो नहीं जाएगा। तू इधर आ, हट पीछे हट। देख, झाड़ू से छत के जाले निकालना छोड़, सीधे मकड़ी पर दे मार। जा। देखिए, लॉटरी इंस्पेक्टर के सामने हमें ऐसा दिखाना है कि ये मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ? कैसे? आओ मेरे साथ, आओ। सुनिए, उसको पहले उठा के कुर्सी में बिठा दो। बल्लू चल कन्हैया, कुर्सी पलटा। ये उठा अर्थी का, पकड़ उधर से। ये बहुत मोटा है। देख चोट न लगे रे, वो निकला तो मुसीबत हो जाएगी। बस ठीक है। अरे इसका रख, मर। बोलो मंजूर है या नहीं? अब इधर उधर मत देखे, मंजूर है तो कहिए हाँ या ना, वरना हम तीनों तो है ही। अब कोई चारा भी तो नहीं है। ठीक है, हाँ कह रहे। लेकिन सुनो, ये सारा पैसा हम तीनों में बराबर बांटा जाएगा। आप तीनों नहीं, हम 4। हाँ, आपका एक हिस्सा, एक इसका, एक इनका, एक हमरा, 4। क्या बात कर रहे हो? 4 तो एक-एक के हिस्से में कितना आएगा? अब एक-एक के हिस्से में आएगा 20-25 लाख तो आएगा। अरे बहुत बड़ी रकम है भाई। ठीक है, चलो अभी। अरे कहाँ ठीक है? बोलो ठीक। इसका मतलब मेरी शादी पक्की? हाँ, मुन्ना भी हुआ। बस चुप। पहले मैया तुझे की बात में डोली। चलो।